इस शॉर्ट टर्म कोर्स में हम देखेंगे एमजीओ कैरेक्टर बनाने के पहले हमें क्या चीज़ जानना होगा जो बेसिक फंडामेंटल होता है, और उसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहला स्टेप होगा जो हम इंटरफेस को समझते हैं, जो आप यूजुअली अगर आप किसी चैनल पे या आप बेसिक अवेयरनेस है इंटरफेस के बारे में तो इट्स ओके, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें को हमें समझना होगा जिससे हमें आगे का काम करने में कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्लेंडर एक मशीन होता है, लाइक एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको प्रोवाइड करने देता है कंप्यूटर के ऊपर आप डिजिटल एनिमेशन करने का। तो आप कैसा भी एनिमेशन करते हो अपना एक लुक एंड फील होता है, लेकिन अगर आप एमजीओ के हिसाब से जाओगे तो बहुत ही शॉर्ट टर्म्स कोर्स होगा। तो और ब्लेंडर पे इसीलिए हम सीखते हैं इसको कि ब्लेंडर बिल्कुल 100% ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट से हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है, और हम फुल प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब के लिए भी, और अपना कोई भी शोरील और फिल्म प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर है। और 3 डायमेंशनल होता है क्या? वैसे आपको 2D 3D VFX स्कल्पटिंग वीडियो एडिटिंग ईच एंड एवरीथिंग जो फिल्म से रिलेटेड जो सारा काम आप कर सकते हो उसमें, कंपोजिटिंग VFX और 3D एनिमेशन, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, पेंटिंग। तो ये प्रॉपर इवन आपको डायनेमिक्स भी मिलेगा जो VFX से रिलेटेड होता है, तो वो होता है बहुत ही लॉन्ग टर्म्स के लिए होगा। लेकिन फर्स्ट टर्म्स में हम देखते हैं कि हमें क्या इससे स्टार्ट करना है, कैसे इंटरफेस को समझना है। तो आप देखोगे कि सबसे लेटेस्ट वर्जन 3.3.1 जो अभी का इस मंथ का अभी लेटेस्ट वर्जन है, जिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसको बहुत ही ध्यान से आप पहले इंटरफेस को समझने की कोशिश करो, और मैं क्या स्पीच दे रहा हूँ उसको समझने की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप अपने मन से कुछ भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स बना सकते हो, अलग अलग तरीके से आप उस एनिमेशन में चेंजेस ला सकते हो, कैरेक्टर डेवलप कर सकते हो, रिगिंग कर सकते हो। तो सारा तरीका बताऊंगा आगे चल के। तो पहले हम इंटरफेस को समझते हैं। इसमें अगर आप मास्टर क्लास करते हो, बेसिक समझते हो, तो आप कुछ भी अपने मन से कुछ मॉडिफिकेशन या नया एड ऑन्स कर सकते हो उसमें। अगर आप सिर्फ एक रट्टा लगाएंगे कि एक कोई वीडियो देख के सेम टू सेम कर रहे हैं, लेकिन उसका फंडा, उसके बिहाइंड क्या है, उसको इन डेप्थ में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो उन्हीं के लिए कोर्स है जो आप देख सकते हो। तो ये आज का पहला पार्ट होगा जिसमें हम सिर्फ इंटरफेस के बारे में समझेंगे, और ये है क्या 3D क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3D इंटरफेस वो होता है, जैसे मैं एक सीन ऐसे डेमो के लिए मैंने रखा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको हम चारों तरफ से देखते हैं कि 3 डायमेंशनल डेप्थ, जो हम रियल टाइम में जब आप कहीं पे खड़ा होते हो और अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ को देखते हो, कोई भी वस्तु को, तो एक दूसरे का डिस्टेंस पे रहता है, प्लस उसका अपना एक वॉल्यूम डेप्थ होता है ना। जैसे मान लो कि ये बॉक्स है, तो बॉक्स का इसका क्या है, आकार है, एक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लाइक इसका जो डेप्थ हुआ, हाइट और विड्थ, 3 चीज़ है जो मिलके 3 डायमेंशनल। लाइक आप इसके पीछे का भी पार्ट है ऑलरेडी, लेकिन हम ऐसे नहीं देखते हैं, इसके पीछे घूम के देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली कैमरा को हम मूवमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे जो सीन आप देख रहे हो, ये 3D नेविगेशन व्यू है। ये बिल्कुल एक कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट एक जगह पे खड़ा है, हम उसके तरफ से जैसे आप घूम रहे हो, मतलब आप एक कैमरे को लेके मूवमेंट दे रहे हो, इसके चारों तरफ घूम के देख रहे हो, उसके जूम करके आप उसके नज़दीक जा रहे हो, और इसे जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप उसको कर सकते हो। ओके, तो ये है इंटरफेस। अब हम जस्ट नया से स्टार्ट करते हैं कि 3D को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, और हम ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका क्या वैल्यू होता है। तो पहले हम जनरल में जाते हैं। पहले मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे 2D एनिमेशन का एक नया इंटरफेस खोलता हूँ। 2D में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये 2D इंटरफेस होता है जिसमें 2D एनिमेशन किया जाता है। इसमें भी आप बहुत फुल आप ये कर सकते हो 2D एनिमेशन को, जैसे टॉम एंड जेरी, लिटिल सिंगम, बहुत सारे मूवीज़ जो अभी टीवी सीरीज में चलते रहते हैं, वो 2D के लिए ओनली। बट आप इस अलग अलग सॉफ्टवेयर पे करते हैं, लेकिन ब्लेंडर का एक अलग है तरीका काम करने का, जो 3D ब्लेंड कर सकते हो साथ में। तो हम एक कैनवस देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखो जनरली होता है क्या, शेप को कैसे समझते हैं, जैसे आप
क्लास 3-4 में शेप्स के बारे में पढ़ते हो कि यह ट्रायंगल होता है, यह रेक्टेंगल होता है, यह सर्कल होता है। तो ये है क्या, इसके पीछे, इसके बिहाइंड होता है कुछ ज्योमेट्रिकल टेक्निक होता है जिसको हम लोग समझ पाते हैं कि अगर एक लाइन आप देखोगे कि एक लाइन मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक कर देता हूँ मैं, एक लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक डंडा कह सकते हो, जिसमें एक लंबाई दिख रहा है, एक लंबाई का शेप दिख रहा है, लेकिन अपना कोई शेप्स नहीं है। आप इसी चीज़ को अगर मैं एक एंगल से इधर से ड्रॉ कर देता हूँ तो 2 लाइन बन गए। आपको मतलब करना नहीं है, बस समझना है इस पार्ट में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक लाइन मान लो कि इधर से मैंने ड्रैग कर लिया, और एक लाइन अगर मैं इधर से ड्रैग कर लिया, इसके लिए क्रॉस कर दिया, तो ये 4 लाइन मिलके क्या बना, एक स्क्वायर टाइप का कुछ बना रहा है शेप्स। मतलब इसका हाइट, विड्थ, लंबाई, चौड़ाई सब एक जैसा है। अगर तो इसमें क्या होगा, इसको लेंथ कहेंगे, एक हाइट कहेंगे, और इसका विड्थ कहेंगे या लेंथ कह सकते हो, कुछ भी आप नाम सकते हो। इसको हम लोग एक्स वाई जेड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे अगर तुम एक्स इसको मानते हो कि वाई एक्सिस है, ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है ये वाई एक्सिस का है, और इधर से इधर जो जा रहे हैं इस एरो पे अगर आप देखोगे तो ये है एक्स एक्सिस। तो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, मतलब ये भी वाई हो गया और ये एक्स इसके बराबर है तो ये भी एक्स हो गया। तो एक 2D शेप्स होता है, इसको हम लोग 2 डायमेंशनल शेप बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2D शेप। ये शेप की बात करता हूँ मैं, है ना, ये होता है 2D शेप। अब 3D शेप कैसे होता है? 2D शेप क्यों बोला इसको? क्योंकि इसमें वाई एक्सिस में एक डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है। ओके, तो इसका 2D शेप्स कैसे होते हैं, 3D शेप्स कैसे होगा, इसी को अगर हम 3D में कैसे समझते हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ इरेज कर लेता हूँ, इसको सबको इरेज कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ सिंपल। ये मैं आपको 2D नहीं सिखा रहा हूँ, बट इसमें बता रहा हूँ कि इसको समझते हैं कैसे 3D, जो भी आप इंटरफेस को सीखोगे। अगर इसी को अगर आप मान लो कि एक रेक्टेंगल में लेता हूँ इस टाइप से, ओके, और एक और रेक्टेंगल लेता हूँ समथिंग यहाँ से, इस टाइप से एक ले लिया रेक्टेंगल यहाँ से, ऐसे मान लो सिंपल। ओके, ये 2 रेक्टेंगल को मतलब इसका अलग अलग फेसेस है, इसको कैसे समझोगे? जैसे एक लाइन अगर मैं इसको ले लिया यहाँ से, ओके, इस लाइन को यहाँ से मिला दिया, तो अभी पहले इसको समझो। इससे मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये 2 डायरेक्शन वही हो गया, एक्स और वाई। तो एक और अगर एक्स और वाई अगर मैं लेता हूँ, एक और एक्स और वाई लिया, सॉरी, एक और एक्स और वाई लिया, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि एक और ऐसे बॉक्स लिया, सेम अगर ले ले तो बेटर रहेगा, इसके बराबर जितना बड़ा मैंने इसका लिया है। तो एक सेम नहीं है, लेकिन चलो समझने के लिए यहाँ पे, तो इसका भी एक्स वाई होगा सेम। अगर मैं इसको लाइन को अगर ड्रैग करके इसके साथ मिला दिया, इस लाइन को ड्रैग करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया, ये क्या हो रहा है? डेप्थ, तीसरा डायरेक्शन बन रहा है, ये होता है डेप्थ, है ना। ये जो रियल टाइम हो गया, जो तुम दुनिया में आपने सामने जो भी चीज़ दिखती है सारा 3D होता है, 2D कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैसे मिला इसका? ये वाई था अगर, तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, ये भी इसके पीछे है, जो भी खड़ा है ये सब वाई है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये लाइन के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। तो देखो कैसा हो रहा है, ये इस बीच का एक डायरेक्शन जो सरफेस लिया, मान लो कि इस सरफेस को बात करें, इस फेस को, तो इस फेस में क्या है, एक्स वाई हो गया। इसको अगर मैं जेड एक्सिस ले लूँ तो जेड ये हो जाएगा डेप्थ वाला, ये जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 जेड हो गया, 1 2 3 4 एक्स हो गया, 1 2 3 4 वाई हो गया, 4 4। मतलब इसको चारों तरफ से इस सरफेस को देखोगे, एक डब्बा को अगर देखोगे कि जैसे मैचिस का डब्बा को देख लो, तो उसके कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड होते हैं। तो 6 साइड मिल करके एक जो क्यूब बना रहा है, ये होता है 3D एलिमेंट्स हुआ। ये कैसे मिलेगा? ये ग्रिड, अगर इसको ग्रिड को डिफाइन करोगे तो ग्रिड को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, अब ये ऐसे ग्रिड होते हैं इसके, जैसे ग्रिड इन द सेंस जैसे ग्राफ जो आप समझते हो, जो मैथमेटिक्स में ग्राफ जो करते हो काम के, एक्स और वाई को लाइन को हम मिलाते हैं, वही फंडा है ज्योमेट्री का, बेसिक समझने का। अब जैसे
ये तो होगी ऑब्जेक्ट की बात किया। उसी तरीके से अगर एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा, मान लो कि एक सिलेंडर टाइप का कुछ ऐसा मैं बनाता हूँ, जस्ट एक लाइन, दो लाइन को खींचा ऐसा, और यहाँ पे एक मान लो कि ऐसे सिलेंडर के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको गोल करते हैं, है ना। सिलेंडर में दो लाइन हुआ और ऊपर ऊपर गैप किया, तो क्या एक सिलेंडर बन गया। मतलब इसका शेप कुछ इस टाइप से गोल एक डेप्थ की तरफ जाएगा। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस एक इंटरक्रॉस हो गया यहाँ से एक्स एक्सिस, और इसके बीच का जो ये दूरी है, डिस्टेंस है दोनों तरफ से, इसको बीच से कट कर दो तो ये हो गया जेड, जेड जो डेप्थ हो गया, इधर की तरफ भी जाएगा, इधर की तरफ भी जाएगा। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है। अब जैसा 3D ऑब्जेक्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसे इंटरफेस भी चाहिए आपको 3D का, जो जिस पे हम काम कर सके। तो कैसे, जैसे एक लाइन है, एक लाइन को ऐसे क्रॉस करते हो, देखो कैसे ग्रिड को समझोगे, एक लाइन को क्रॉस करते हो, तो ये जो दोनों का जो क्रॉस सेक्शन लाइन है, बाकी छोटा छोटा लाइन चारों तरफ से रहेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ, बाकी का अगर मैं इधर से लाइन लेते जाता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे से लाइन, जैसे छोटा छोटा ग्रिड हो गया, इस टाइप से अगर हम बनाते जाए, एक छोटा छोटा ग्रिड बनते जाएगा इस टाइप से। और यही चीज़ अगर मैं इधर से करता हूँ, है ना, मान लो मैं एकदम एक्यूरेट नहीं कर रहा हूँ, बट समझने के लिए एक समझ लो कि ग्राफ है। तो इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करने के लिए हमें जाना पड़ता है, एक कहीं से एक मान लेते हैं जीरो, एक जहाँ से 0 पॉइंट होती है ना। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का चीज़ है। तो ये इसका 0 पॉइंट्स होगा, यहाँ पे 0, इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा दो, ये होगा 0, और ये होगा अगर y, तो इधर भी y होगा नीचे की तरफ, ये प्लस के तरफ y जा रहा है तो नीचे माइनस की तरफ y जाएगा, माइनस y। इसका लाइन कुछ इस टाइप से जाएगा। बहुत सारे ग्रिड हमने थोड़ा सा बना के सिखाया, इस टाइप से जो ग्रिड जाएगा, मान लो कि एक्स एक्सिस है ना, ऐसे मान के चलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का ग्रिड मैं छोटा छोटा सिर्फ बता रहा हूँ इसका। तो ये x माइनस जा रहा है, तो इधर जाएगा तो x प्लस जाएगा, x प्लस, तो y प्लस x प्लस, और एक क्रॉस लाइन यहाँ से रहेगा। जस्ट अगर तुम यहाँ से एक क्रॉस लाइन ले लो इसके साथ, ये होगा, ये जो एक्सिस जाएगा इसका भी अपना ग्रिड होंगे, आगे की तरफ हो गए, तो ये होगा जेड एक्सिस। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, मतलब हर एक जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है, कहीं भी जाओ तो 3 एक्सिस का एक एंगल मिल रहा है। तो ये इंटरफेस के लिए हुआ, समझने के लिए। जैसे ये अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताना कि ये क्लियर नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पे देखो ये ग्रिड है, वाई एक्सिस इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, सबसे पहले इंटरफेस में 2 कैमरा जो होता है ये डिफ़ॉल्ट रहता है, क्योंकि इसके बिना हमें स्टार्ट नहीं होता। ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाद में भी कैमरा और लाइट लगाना ही पड़ता है फाइनल रेंडर करने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखोगे कि जो सीन आप देख रहे हो, ये ग्रिड है पूरा, एक आपका एक ग्रिड है। मतलब रेड कलर जो दिखता है वो एक्स एक्सिस का होता है, और वाई एक्सिस के लिए ग्रीन कलर दिखता है, और जेड एक्सिस जो होगा ब्लू कलर का खड़ा रहेगा, जो आपको यहाँ पे एक्सिस नहीं दिखा रहा है ना। यहाँ से नेविगेशन का भी है कि आप यहाँ से भी पकड़ के नेविगेट कर सकते हो। जैसे कभी कभी लैपटॉप पे लोग काम करते हैं, माउस ये नहीं रहता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस तरीके से इसको रोटेशन कर सकते हो, और है ना, स्पेसिफिक किसी एंगल पे जाके जंप भी कर सकते हो। देखो ये किसी भी एंगल में, ये जो ऊपर से नीचे दिख रहा है ये जेड एक्सिस है। मतलब ये होता है, ध्यान से देखो, अगर तुमने एक ऐड किया, यहाँ से ऐड कर सकते हो एक क्यूब, या शिफ्ट ए प्रेस करते हो तो यहाँ से भी सारा ऐड होता है इसका बेसिक प्रिमिटिव्स, जिससे हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कर्व ड्राइंग करना, मेश ड्राइंग करना, ये सारी चीज़ होते हैं इसके अंदर। ये सब बेसिक पता ही होगा, बट और भी क्या होता है इसका, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको समझना होता है, तो आप कभी भी किसी भी वक्त आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे गिज्मो होते हैं, ट्रांसफॉर्म गिज्मो, जैसे ये मूव के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग सीजी और एनिमेशन और मॉडलिंग की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म होगा, तभी हम एनिमेशन कर सकते हैं उसके ऊपर।
ऑब्जेक्ट स्केल होगा, छोटा बड़ा होगा, तभी छोटा बड़ा होते हुए हम एनिमेशन कर सकते हैं, या वो घूम सकता है, मतलब रोटेशन हो सकता है। तो रोटेशन के लिए भी 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे मिला के मिलता है। एक मूव के लिए, जिससे आप पकड़ के मूव हो सकते हो कहीं भी। ये गिज्मो क्या है, कलर क्या होता है, कलर कोडिंग का क्या वैल्यू है वो मैं बताऊंगा। इसको लोगे तो देखो रोटेशन के लिए, तो जो ग्रीन के ऊपर रख रहे हो तो ग्रीन एंगल पे हो रहा है, एक्सिस पे। रेड पे जाओगे तो एक्स एक्सिस पे हो रहा है। वाई ब्लू पे जाओगे तो वाई एक्सिस पे हो रहा है रोटेशन। पहले मैं इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू। और वैसे हम स्केल करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे स्केल करना है तो आप इजीली जितना आप स्केल कर सकते हो ये आप इजीली कर सकते हैं। ये तो बेसिक इंटरफेस को समझने के लिए। अभी देखो ये बॉक्स जो हमने लिया है, ऐसा लग रहा है कि बॉक्स घूम रहा है, बॉक्स नहीं घूम रहा है। ये हम जब भी मिडिल माउस बटन से ड्रैग करते हैं तो ये रोटेशन होता है कैमरा सीन के ऊपर, और शिफ्ट मिडिल माउस बटन से क्या होता है, पैन करता है। मतलब इसको कहीं कहीं नेविगेट करने के लिए काम करते समय आप ये यूज कर सकते हो। स्क्रॉल करते हैं तो जूम इन जूम आउट होती है, इस टाइप से कुछ। मतलब ऑब्जेक्ट वही है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि जब हम कैमरे को लेके घूमते हैं चारों तरफ से, एक्चुअली ये कैमरा है, वर्चुअल कैमरा होता है जो आप देख नहीं रहे हो, ये पर्सपेक्टिव कैमरा कहलाता है। इसके अलग अलग व्यू में हम लोग जाते हैं, ऑर्थोगोनल व्यू में, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करोगे और ये चला जाता है ना। 4 व्यू पे अगर आपको देखना है कि अलग अलग व्यू पे हम जा सकते हैं, इसको आप यहां से भी जंप कर सकते हो। व्यू अलग अलग, जैसे टॉप पे जाने के लिए नम पैड का 7 प्रेस करोगे, बॉटम पे 7, फ्रंट पे 1, बैक के लिए कंट्रोल नम पैड 1, राइट के लिए इसके लिए। तो आप इस तरीके से अलग अलग जाओगे। बहुत ही डिटेल में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग समझेंगे इसका। जैसे नम पैड का अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो ये फ्रंट व्यू होता है, ये ऑर्थोगोनल व्यू कहलाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और 3 प्रेस करते हैं तो साइड व्यू हुआ, और कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो जस्ट उसका उल्टा चला जाएगा। साइड में जैसे लेफ्ट होगा और राइट होगा, अगर लेफ्ट है तो राइट में, राइट है तो लेफ्ट में, कंट्रोल और 3 से, ठीक है। और ओनली 3 प्रेस करोगे तो साइड लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, ये अलग की बात है। अब जैसे फ्रंट 1 से फ्रंट हुआ और कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो बैक हो जाएगा। 7 से हुआ टॉप, और कंट्रोल 7 प्रेस से करेंगे तो बॉटम में चला गया। तो ऐसे आपका अलग अलग शॉर्ट आप चेंज कर सकते हो, जो भी है इसके अंदर नेविगेशन। और 3 डाय में जब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे गिज्मो, आपको जब देखोगे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म गिज्मो कहलाता है, जो कलर दिख रहा है यहाँ पे, जैसे रेड ग्रीन ब्लू, ये सारे सॉफ्टवेयर में कॉमन होता है कलर। जैसे जेड एक्सिस को इंडिकेशन होता है ब्लू से, एक्स एक्सिस का इंडिकेशन होता है रेड कलर से, और वाई एक्सिस को इंडिकेशन होता है ग्रीन कलर से। तो जो 3 कलर मतलब आपको रिकॉग्नाइज कराता है कि ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है, वाई पे जा रहा है, जेड पे जा रहा है। ओके, वैसे रोटेशन में भी सेम है और स्केल में भी सेम है। आप देखोगे तीनों का है। इसके बाद बहुत सारे डिटेल इसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत समझना होता है। जैसे हम अगर स्केल करते हैं इसे, देखो ये जो कॉमन बातें हैं इसमें। अभी इसके अलावा 3 बैंड यहाँ पे दिख रहा है, छोटा छोटा सा रेड ग्रीन ब्लू का, जो एक छोटा छोटा एक बॉक्स दिख रहा है, शेप्स है ना, प्लेन दिख रहा है। और ये किसी भी एंगल पे आप चले जाओ, अगर ये मूवमेंट के लिए भी जाओगे तो ये दिखेगा, रोटेशन के लिए जाओगे तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि रोटेशन के लिए एक वाइट कलर का दिख रहा है जो 3 एंगल पे कहीं भी घुमा के ले जाओ, तीनों एक्सिस पे एक साथ घूमेगा। ओके, और इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे होता है, जो भी हम करते हैं स्केल कर किया, अगर सबको एक बार सेलेक्ट करके ड्रैग करो लेफ्ट क्लिक करके, और अगर 1 प्रेस किया तो सब पे सेम वैल्यू आ जाएगा डिफ़ॉल्ट। इसको अगर वैसे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया माउस बटन से, और यहाँ पे आप कर दो 0 सबको, तो सब 0 0 एक्सिस पे, मतलब इसका पोजीशन ये है। पोजीशन के लिए यहाँ से भी आप पोजीशन सेट कर सकते हो। ओके, अंडू किया। वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे ये मूवमेंट हो रहा है। जेड एक्सिस मतलब ऊपर से नीचे जेड एक्सिस होता है इस ब्लेंडर के हिसाब से। ये रोटेशन हो गया कि किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे आप घुमा सकते हो इसको, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये एनिमेशन करने के लिए बहुत आसान होता है, यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। और सेम होता है आपका स्केल का भी, किसको स्पेसिफिक एंगल पे हमें स्केल करना है, या इस पे वैल्यू सीधे मान लो कि
2 करना है इसमें, तो 2 यूनिट गया। अगर मैं इसमें 4 यूनिट करना चाहता हूँ तो 4 यूनिट बढ़ा है। मैं वाई जेड पे चाहता हूँ, मतलब ऊपर से नीचे, तो इसको भी अगर मैं 5 यूनिट दिया तो देखो इस तरीके से आप इसको एक पैरामेट्रिकल स्केल कर सकते हो। एक बार ड्रैग करके अगर 1 प्रेस करो तो सब जगह पे जाएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज़ में ऐसे ही आप करोगे कंट्रोल, लाइक जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो चलो ये तो हो गया इंटरफेस की बातें। अब इसमें होती है क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे देखोगे मेनूज़ में अलग अलग मोड पे, जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में कि इसमें कंपोजिशन भी होता है, लाइक वीएफएक्स का काम, वीडियो एडिटिंग का काम, 3D मॉडलिंग का, स्कल्पटिंग का, टेक्सचर पेंटिंग का, एनिमेशन का, कैमरा ट्रैकिंग का, बहुत सारा है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, एवरीथिंग। तो ये जितना भी प्रोडक्शन का पाइपलाइन है पूरा अकेला एक ब्लेंडर है जो पूरा कंप्लीट कर सकते हो इसके ऊपर। ओके, ये है। इसके इन डेप्थ सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं उतना इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट जितना इतना समझ के बहुत अंदर तक तुम पढ़ाई कर सकते हो आगे। ये होता है टूल मेनू है जिसमें आप देखोगे मूव टूल, रोटेशन, और ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, जी अगर प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट आपका ये वाला एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से पकड़ के घुमा सकते हो कहीं भी। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। ये जो प्लेन दिख रहा है ये क्या है, अगर तुम ग्रीन को पकड़ते हो इस पे माउस बटन को और ड्रैग करते हो, ये क्या होगा, वाई एक्सिस को रोक देगा। ये वाई एक्सिस का वैल्यू देखो यहाँ पे चेंज नहीं होता है, यहाँ पे देखना, मतलब जब ग्रीन पे लेके जा रहे हो तो ये वाई एक्सिस एकदम बिल्कुल 0 पे रहेगा, सिर्फ एक्स और जेड पे जा रहा है मोमेंट। अगर एक्स पे पकड़ोगे तो आप देखोगे एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगा बिल्कुल, उस पर कोई वैल्यू नहीं घटने बढ़ने देगा, वाई जेड पे हो रहा है। ओके, अगर तुम जेड पे पकड़ोगे ये ब्लू पे तो देखना कि जेड एक्सिस पे फिक्स कर देगा, मतलब जेड एक्सिस पे कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा। तो हर एक के लिए वही होता है कि जिस एक्सिस पे अगर आप स्केल भी कर रहे हो तो देखो इस पे स्केल करो, 2 ही एक्सिस पे मिल रहा है। देखो वाई को छोड़ दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे इस पैरामीटर्स को वाई पे। ओके, अगर मैं एक्स पे किया तो देखो एक्स को कांस्टेंट रखा है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक आप कंस्ट्रेंट करके इसको स्केलिंग कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ, याद रखना, आपको शॉर्टकट जरूरी है। अब जैसे हमें इसको ग्रैब करना, लाइक इसको हमें सिलेक्शन करके घुमाना है इधर उधर किसी भी एक्सिस पे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि इसे वाई एक्सिस पे 10 यूनिट ऊपर रखना है। तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे ब्लू ऊपर जाएगा ना, जेड एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस भी मान सकते हो। तो जेड एक्सिस पे मान लो कि हमें 2 यूनिट ऊपर जाना है, ऊपर रखना है, मतलब यहाँ से यहाँ रखना है 2 यूनिट। 1-2 इंच हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, जो भी है, मीटर हो सकता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, जी फॉर ग्रैब और जेड फॉर जेड एक्सिस और 2 फॉर 2 यूनिट। सिर्फ इसमें इंटर कर दो वैल्यू, कैसे, अंडू करो। अभी मुझे ले जाना एक्स एक्सिस पे, मैं चाहता हूं कि 10 यूनिट जाए आगे। तो क्या करेंगे, जी फॉर ग्रैब, एक्स फॉर एक्स एक्सिस और 10 लिखोगे तो 10 यूनिट चला गया। अगर फिर से मुझे जेड एक्स मतलब बैक लाना है, अंडू करेंगे, अंडू आ गया। ऐसा अगर मान लो कि तुमने इसको जी और एक्स और 10 यूनिट तुमने इधर रखा, मैं चाहता हूं कि नहीं, एक्स एक्सिस पे फिर से मैं -10 अगर कर दो तो पीछे आ जाएगा, जहां था वही आ जाए। तो फिर से जी प्रेस करना होगा, एक्स प्रेस करना होगा, फिर -10 डालना होगा, तो फिर अपना पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, डन। अभी वाई एक्सिस को करना है तो जी और वाई और 5 यूनिट मान लो कि ले जाना है वाई एक्सिस पे, तो 5 यूनिट गया। और यहां से मैं चाहता हूं कि ऊपर जाए। ठीक है, कैसे, जी और जेड और 5 इतना। तो देखो कैसे किया, जेड और वाई पे 5 यूनिट चला गया, एक्स पे बिल्कुल नहीं गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, यही अंडू करता हूं मैं फिलहाल। अब स्केल के साथ क्या करना है, एस प्रेस करोगे और ये स्केल करेगा डायरेक्ट। अगर मुझे चाहिए कि जेड एक्सिस पे 10 यूनिट स्केल करना है, लंबा कर देना है इसको, तो क्या करेंगे, एस जेड और 10 लिखेंगे, तो 10 यूनिट चला गया ऊपर। देखो ऊपर गया। तो मतलब एक वैल्यू फिक्स करके इसको किसी खास एक्सिस पे इसको कर सकते हो। मान लो कि इसको मुझे करना है एस एक्स
और इसको करना है -5। ये समझ में आ गया होगा। तो स्केल के लिए भी सेम, रोटेशन के लिए भी सेम करेंगे। अगर मान लो कि मुझे रोटेट करना है इसको किस एक्सिस पे, तो रोटेट के लिए R, और हमें करना है Y एक्सिस पे, तो Y, और कितना करना है, मान लो 90 डिग्री करना है तो 90 लिख दो। तो देखो 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, ये इस टाइप से स्टैंड हो गया। ये समझ में आ गया। आई होप इसको प्रैक्टिकल एक बार करके देखना ज़रूर, जो मैं कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है इसका इंटरफेस में जो समझना होता है एक्चुअल। देखो तुमको उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बेसिक यूट्यूब से तुम देख चुके हैं, इतना तो आता ही है। नीचे होता है टाइमलाइन। इसका टाइमलाइन से हम एनिमेशन करते हैं। अब एनिमेशन के बारे में भी बताऊंगा। कुछ प्रिंसिपल्स होता है जिसके बेस पे हम लोग टाइम को पकड़ते हैं और एक्टिंग उसको करवाते हैं कैरेक्टर को, वो आगे समझना होगा। यहाँ पे एन प्रेस करते हो तो यहाँ पे टोटल इसका एडिट मेनू वगैरह खुलेंगे, जो इसमें जो प्लगइन्स वगैरह डालते हैं फ्यूचर में वो सब मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, एन प्रेस करोगे तो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन का क्या बेनिफिट है वो भी हमें समझना होगा आगे बेसिकली। और फिर हम धीरे धीरे समझेंगे पूरा इंटरफेस को। इसका पूरा प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे यहाँ पे, जिसको सेटिंग करके आगे फ्यूचर में काफ़ी काम करना होगा इसके ऊपर। तो ये 3D क्या है, आज का जो टॉपिक मैंने बताया कि 3D क्या है, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसका सेकेंडरी पार्ट होता है, जैसे बेसिक इंटरफेस था, सेकेंड वीडियो जो मैं बना के दूंगा वो होगा आपका अब इसका ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, नेविगेशंस के बारे में समझ में आ गया, और कुछ बनाने की कोशिश करेंगे बेसिक। इसमें हमें गिज्मो क्या होता है, गिज्मो को हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, पिवोट सेटिंग क्या होता है, रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, ये इसमें कुछ 2-3 चीज़ों को समझना होगा। प्लस इसका स्नैपिंग भी समझना होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा इसके बाद वाला। प्लस स्नैपिंग के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये सब क्या है। प्रोपोर्शनल एडिटिंग बाद में हम लोग समझेंगे जब हम एनिमेशन करेंगे। प्लस कुछ और मेनूज़ है जो उसके बारे में जब हम गेटिंग स्टार्ट करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो कलेक्शन भी बताएंगे। ये सारा आज मैं एक छोटा सा वीडियो आधा घंटा का मैंने अगला वीडियो भी दूंगा, उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक जो मैंने बताया वो सब कवर करेंगे, जो जिससे फंडामेंटल आप इसको समझो। तो इसको समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। देन अब आगे आगे धीरे धीरे अगला स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप आते आते फिर तुम जो चाहोगे वो मॉडल दिमाग से लगा के कर सकते हो। बस थोड़ा सा फाइन आर्ट की ज़रूरत होता है, वो धीरे धीरे आ जाता है काम करते करते। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था। इंटरफेस 3D क्या है, 3D को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं ये समझो पहले। कहीं भी डॉट डिस्कशन होगा इसके बारे में तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं बताऊंगा उसका क्या है, क्या मैं बताने की कोशिश किया। ठीक है, चलो ओके।